गुड मॉर्निंग बच्चों, आरजेपी जूनियर हाई स्कूल में आपका स्वागत है। हमने आपको क्लास 7 में आपको कल प्रीवियस वीडियो में साइंस पढ़ा रहे थे क्लास 7 का, जिसमें आपको चैप्टर 4 हीट के बारे में पढ़ा रहे थे। आपका पार्ट फर्स्ट बनाए थे, आज पार्ट सेकंड आपको बताने जा रहे हैं। उसमें आपको हमने क्या क्या आपको नोट किया था। टेम्परेचर क्या होते हैं, जो ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनका हम हार्डनेस जो होता है हम चेक करते हैं, वो हमारा टेम्परेचर कहलाता है। नेक्स्ट आपको बताया था नेक्स्ट थर्मोमीटर के बारे में आपको बताया था कि थर्मोमीटर क्या होता है। थर्मोमीटर जो हमारा होता है वह डिवाइस होता है जिससे हम बॉडी के टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, वो हमारा थर्मोमीटर कहलाता है। ठीक है, आपको थर्मोमीटर 2 टाइप्स के बताए थे। थर्मोमीटर हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, क्लिनिकल थर्मोमीटर, और हमारा जो एक होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर, और नेक्स्ट होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है। लेबोरेटरी थर्मोमीटर ये हमारा 2 टाइप्स को आपको बताए थे। एक हमारा होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर और एक होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। एक हमारा आपको बताया था क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, एक लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है। तो आपको क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में बताए थे कि ऐसे थर्मामीटर जो बॉडी के टेम्परेचर को हम मेजर कर सकते हैं, उसको हम लोग क्लिनिकल थर्मामीटर बोलते हैं। क्लिनिकल थर्मामीटर का जो रेंज होता है आपको कितना बताए थे, 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। हमारा उनका जो रेंज होता है इतना होता है। और आपको लेबोरेटरी थर्मामीटर के बारे में बता रहे थे। लेबोरेटरी थर्मामीटर में मैं आपको एक मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर भी बताया। मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर, मैक्सिमम मीन्स क्या होता है ज़्यादा, और मिनिमम मीन्स होता है कम। तो मैक्सिमम और मिनिमम थर्मामीटर क्या होता है, तो मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर हम आपको बताए थे, जो एक रेंज उनका निश्चित रेंज होता है, और उसमें जो होता है उस थर्मामीटर में मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर देखा जाता है। उसमें मैक्सिमम टेम्परेचर आपका कितना शो कर रहा है और मिनिमम टेम्परेचर कितना शो कर रहा है, तो उन दोनों को जो एवरेज होता है उसको हम लोग उन दोनों के बीच को जो होता है मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर कहते हैं। इस तरह से आपको मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर, और आपको हम इसका रेंज बताए थे लेबोरेटरी थर्मामीटर का -10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है, -10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इस तरह से हमारा जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है, ये जो ऐसे थर्मामीटर लेबोरेटरी थर्मामीटर जो शो करते हैं, इस थर्मामीटर को लुक एट केयरफुली नोट हाईएस्ट एंड लोएस्ट टेम्परेचर। इसमें जो है जो इस थर्मामीटर का जो हाईएस्ट और लोएस्ट टेम्परेचर जो होता है, इस थर्मामीटर का जो हाईएस्ट और लोएस्ट टेम्परेचर होता है उसको हम लोग नोट करते हैं। ठीक है, आपको बताया था जैसे लोएस्ट -10 है और हाईएस्ट 110 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप इनके बीच में अब चेक करेंगे कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है, तो उस हिसाब से हम जो है को लेबोरेटरी थर्मामीटर कहते हैं। लेबोरेटरी थर्मामीटर का रेंज आपको बता दिया। उसके बाद ये लगभग जो है और इनका जो कुछ प्रैक्टिकली है 4.4 में हम आपको टेबल में बताने जा रहे हैं। प्रैक्टिकली क्या है इनका देख लीजिए। लेबोरेटरी थर्मामीटर का एक्टिविटी 4.4 आपको उसमें बताया जा रहा है। एक्टिविटी 4.4 इसमें आपको लेबोरेटरी थर्मामीटर के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, लेबोरेटरी थर्मामीटर इसमें क्या बताया जा रहा है, एक बीकर ले लीजिए, टेक सम टाइप ऑफ वाटर इन ए बीकर, डिप द थर्मामीटर इन वाटर और उसके अंदर वाटर डाल दीजिए। इसके अंदर वाटर डालिए और यहाँ पे एक थर्मामीटर बनाइए। ठीक है, यहाँ पे एक थर्मामीटर बनाइए और ये वाटर है, आप यहाँ लिख सकते हैं वाटर,
और ये थर्मामीटर है। ठीक है, अब क्या बताया जा रहा है कि इन वाटर बट डज नॉट टच द बॉटम, लेकिन ये जो बॉटम है इसका, ये जो बॉटम है ये टच नहीं होना चाहिए, ये केवल यहाँ पे जहाँ पे हमने बनाया है यहीं पे ये थर्मामीटर रहना चाहिए, ये बॉटम को टच नहीं करना चाहिए। और होल्ड एट द साइड ऑफ कंटेनर, होल्ड द थर्मामीटर वर्टिकली, और उसको पकड़ के, थर्मामीटर को हमको पकड़ कर रखना है, होल्ड करके रखना है। यहाँ पे एक हैंड से आप थर्मामीटर को हाफ फिल्ड वाटर में भर के एक बीकर में उसको पकड़ के थोड़ा देर तक रखिए आप उसको, और वेट टिल द मर्करी थ्रेड बिकम्स स्टडी, और आप वेट करिए जो मरकरी होता है उसका कहाँ पर पारा जाता है। तो नोट द रीडिंग, दिस इज टेम्परेचर ऑफ वाटर एट द टाइम। इस तरह से आप इसमें टेम्परेचर को नोट कर सकते हैं कि यह हमारा कितना टेम्परेचर इसका बता रहा है, वो मरकरी कहाँ पे भाग रहा है, उसका कहाँ पे वेरिएशन हो रहा है, ये आप उसमें चेक कर लेंगे। और यहाँ से ये जो आपका मरकरी होता है ये उसी से हमारा पता चलता है कि डिटेक्शन करता है कि ये कहाँ पर किस पॉइंट पे रुका है। मान लीजिए इसका वाटर जो है, अभी आपको जो थर्मामीटर दिया गया है -10 के अंदर ही रहेगा, 110 के अंदर रहेगा, -10 से ऊपर और 110 के अंदर रहेगा, तो उसी के अंदर में जो रेंज आएगा वो हमारा लेबोरेटरी थर्मामीटर वही होता है जो हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, और कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिकॉर्डेड बाय ईच स्टूडेंट इन द क्लास। इस तरह से हम अपना जो अलग अलग स्टूडेंट हैं वो अपना क्लासमेट जो भी प्रैक्टिकली करेंगे ऐसे, वो उनका अलग अलग टेम्परेचर भी आ सकता है। कोई नहीं ना, जो नॉर्मल वाटर का अलग आता है और भी जो हॉट वाटर होता है उनका अलग टेम्परेचर आता है, तो इस तरह से उनका अलग अलग भी टेम्परेचर आ सकता है। तो ये आपका जो है लेबोरेटरी थर्मामीटर के बारे में आपको प्रैक्टिकली बताया कि लेबोरेटरी थर्मामीटर हम लोग कैसे कर सकते हैं। एक बीकर लीजिए, एक बीकर में हम वाटर फिल कर लिए, हाफ फिल्ड वाटर, और उसके ऊपर से हम एक हैंड से अपने थर्मामीटर को होल्ड करके रखेंगे, और उसके जो नीचे का पोर्शन मरकरी वाला पोर्शन होता है उसको हम पानी में डुबो कर रखेंगे, यानी टच करके रखेंगे। और ये ध्यान दीजिएगा जिसका जो बॉटम, बीकर का जो बॉटम साइड है वो टच मत करिएगा, नहीं तो फिर वो एक्चुअल में जो वैल्यू आता है थर्मामीटर का वो नहीं आपका क्लियर हो पाता है। तो इस तरह से ये आपका थर्मामीटर अब बता सकता है इसमें कितना है कितना नहीं है, ये आप अपने लेबोरेटरी में भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका थर्मामीटर कंप्लीट हुआ। और आपका जो नेक्स्ट आता है कि टेक सम हॉट वाटर इन ए बीकर। आप अब इसके जगह जो कोल्ड वाटर लिए हैं, नॉर्मल पानी लिए हैं या कोल्ड वाटर लिए हैं, उसके जगह हम गर्म पानी ले लेते हैं। तो डीप द थर्मामीटर इन वाटर वाल टिल द मर्करी थ्रेड बिकम स्टडी, और एंड नोट द टेम्परेचर नाउ द टेक ऑफ द थर्मामीटर फ्रॉम। इस तरह से इसमें एक्टिविटी 4.5 में बता रहा है कि जैसे हम इसमें नॉर्मल वाटर या कोल्ड वाटर लिए थे वैसे इसमें हमको हॉट वाटर लेकर चेक करना है उसमें टेम्परेचर कि कितना टेम्परेचर आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। ठीक है, इस तरह से आप अपने टेम्परेचर को चेक करके अपने कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं, उस टेम्परेचर को रीड करके अपने कॉपी में नोट डाउन भी कर लीजिएगा। और इस तरह से हमें क्लिनिकल थर्मामीटर और लेबोरेटरी थर्मामीटर के बारे में भी पता चला। तो आपको समझ में आ गया होगा क्लिनिकल थर्मामीटर और लेबोरेटरी थर्मामीटर क्या होता है। लेबोरेटरी थर्मामीटर जो लैब में हम लोग थर्मामीटर यूज करके एक बीकर में जैसे वाटर लिए वैसे हम उसमें चेक कर सकते हैं, और क्लिनिकल थर्मामीटर जो होता है बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम थर्मामीटर का यूज करते हैं, वो ऐसे थर्मामीटर को हम लोग क्लिनिकल थर्मामीटर कहते हैं। और क्लिनिकल थर्मामीटर का रेंज आपको बताया था 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड, और लेबोरेटरी थर्मामीटर का जो टेम्परेचर बताया था रीडिंग वो आपको 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू -10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरह से जो है आपका ये लेबोरेटरी थर्मामीटर और क्लिनिकल थर्मामीटर में क्या डिफरेंस होता है ये आपको क्लियर हो गया होगा। और आपको जो है प्रैक्टिकली भी इसमें जो है अब जो आपको एक्टिविटी दिया गया है बुक में वो भी आपको क्लियर कर दिया होगा। और अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो आप सुबंधु सर के मोबाइल पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब आपको जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट,
ट्रांसफ़र ऑफ हीट क्या होते हैं, आगे में ट्रांसफ़र कैसे हीट एक दूसरे से ट्रांसफ़र हो सकते हैं, कैसे चेंज होते हैं एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में, या एक ही ऑब्जेक्ट से कैसे धीरे धीरे हीट ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है आपका ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ट्रांसफ़र ऑफ हीट हम कैसे चेक कर सकते हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ये आपको थर्मामीटर जो है डिजिटल थर्मामीटर भी आता है, पहले जो होता है अलग टाइप का आता था, अब जो है डिजिटल टाइप का थर्मामीटर आता है, जो आपको पहले पारा जाता था डायरेक्ट तो वो बताता था, अब क्या डिजिटल थर्मामीटर आप डायरेक्ट चेक करिए वो तुरंत आपको बता दे रहा है कि कितना डिग्री सेंटीग्रेड आपको बुखार है, इलनेस प्रॉब्लम है। तो अब जो है अलग अलग टाइप के डिजिटल थर्मामीटर अवेलेबल हो गए हैं और उसमें मरकरी का यूज नहीं किया जा रहा है। जो डिजिटल थर्मामीटर है उसमें मरकरी का डायरेक्ट यूज नहीं किया जाता है, डायरेक्ट हमको क्लियर ऐसे ही पता चल जाता है। अब हमारा जो है ट्रांसफ़र ऑफ हीट कैसे ट्रांसफ़र होता है, आपको देख लीजिए हीट क्या होता है, हीट कैसे ट्रांसफ़र होता है और हमारा हीट फ्लो कैसे करता है हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट में। हमारा हीट फ्लो कैसे करता है, हमारा हीट जो है फ्लो कैसे करता है हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट में, यानी हॉटर से कोल्डर में, हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट में आपको हीट फ्लो करना चाहिए। हीट फ्लो कैसे हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट में हीट ट्रांसफ़र होता है, ये आप कैसे चेक करेंगे, ये देखिए आपको एक्टिविटी जो है आपको 4.6 में बताया जा रहा है कि एक्टिविटी 4.6 में आपको बताया जा रहा है कि कैसे हम लोग एक वाटर से कोल्डर में चेक करते हैं। ठीक है, तो आप उसको फिगर भी देख लीजिए उसमें से, और जो है ट्रांसफ़र ऑफ हीट के बारे में आप समझ लीजिए, एक बार क्लियर कर लीजिए ट्रांसफ़र ऑफ हीट होता क्या है। ट्रांसफ़र ऑफ हीट जो होता है वो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक जाके हॉटर एंड से कोल्डर एंड तक चला जाता है, वो हमारा ट्रांसफ़र हीट कहलाता है या फ्लो कहलाता है। ठीक है, तो हमारा जो है ट्रांसफ़र ऑफ हीट आप देख लीजिए, आप एक ईंट जो है आप एक ईंट रखिए, ये आपका क्या है स्टोन मान लीजिए, स्टोन चाहे ईंट भी कह सकते हैं, इस तरह से ब्रिक्स इसको बोलते हैं, ब्रिक्स रख लीजिए आप। ठीक है, एक ब्रिक्स के नीचे एक रॉड जो है लगा दीजिए, एक हल्का सा रॉड लगाइए और उस रॉड के नीचे जो है आपको मोमबत्ती रख देना है। क्या रख देना है, मोमबत्ती रख देना है। इस रॉड के नीचे जो है आपको मोमबत्ती रख देना है। ठीक है, तो इससे अब आपको कैंडल रख दिए यहाँ पे। अब और जो है इसमें अब आप क्या करेंगे, इसमें वैक्स लगाएंगे, इसमें जो है मोमबत्ती लगा दीजिए और इसमें से क्या आप देखेंगे, अब इसमें से देखिएगा जब आप मोमबत्ती लगा देते हैं तो टेक ए रॉड, अब इसमें क्या कर रहा है वो आप देखते रहिए। 4.6 एक्टिविटी में बताया जा रहा है कि एक रॉड ले लीजिए मेटल का, किसका रॉड है, मेटल रॉड एक ले लीजिए और ब्रिक्स, एक साइड में ब्रिक्स लगा दीजिए और एक साइड में इसका एक वन एंड लिख दीजिए, अदर एंड लिख दीजिए, और ये वन एंड लिख दीजिए। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हम एक एंड से क्या होता है, हम इधर हीट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं और धीरे धीरे हीट जो है कोल्डर एंड के पास पहुंच जाता है। तो हमारा कैसे होता है, हम एक रॉड ले लिए, लाइक मेटल का, आयरन का ले लिए, चाहे एल्युमिनियम का ले लिए, कोई भी रॉड, एक मेटल रॉड ले लिए और मेटल रॉड को जो है दिस पीस शुड बी नियरली इक्वल डिस्टेंस, हम एक इक्वल डिस्टेंस पे रख लिए इसको और क्लैम द रॉड टू ए स्टैंड, इसको हम क्लैम कर लिए, ब्रिक से क्या कर दिए, क्लैम कर लिए, जो ब्रिक है वो आपका क्लैम्प कर दिए और नाउ हीट अदर एंड टू द रॉड ऑब्जर्व, जो हीट होता है वो देखिए एक एंड से धीरे धीरे वो क्या करता है यहाँ अदर एंड तक पहुँचता है। व्हाट हैपन्स टू द वैक्सेस पीस, जो वैक्सेस पीस होते हैं, डू दीज पीस बिगिन टू फॉल, धीरे धीरे गिरने लगते हैं, क्या ये गिरने लगते हैं, विच पीस फॉल द फर्स्ट, डू यू थिंक द हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द ईस्ट। यहाँ पे ये जैसे जैसे गर्म होते हैं यहाँ से जो है जो वैक्स होते हैं इसमें वो गिरने लगते हैं,
वैक्स जो है धीरे धीरे इसमें से गिरने लगते हैं और ये धीरे धीरे हीट होते होते ये पूरा जो है यहाँ तक पहुँचाता है। तो इस तरह से एक एंड से जो है अदर एंड तक हीट ट्रांसफ़र होता है, यानी एक हीट हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उसके ऑब्जेक्ट के दूसरे एंड जो होता है वहाँ भी हीट ट्रांसफ़र स्टार्ट होने लगता है। तो इस तरह से जो प्रोसेस हीट ट्रांसफ़र होता है हॉटर एंड से कोल्डर एंड ऑब्जेक्ट को, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कंडक्शन। व्हाट इज कंडक्शन, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कंडक्शन क्या होते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट, ये मेटल क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऐसे ऑब्जेक्ट जिसका एक एंड जो हीट करते हैं और दूसरा एंड जो कोल्ड होता है वो यहाँ पे हीट जो है ट्रांसफ़र होता है कोल्डर एंड या अदर एंड के पास, तो उसको हम लोग कंडक्शन कहते हैं। कंडक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह से जो है आज आपको हमने हीट ट्रांसफ़र के बारे में बताया। और भी जो है चीज़ है आपको बताएंगे कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं। ये जो आपको टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और आपको हीट ट्रांसफ़र के बारे में आज बताएं, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।